अब हम बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में। बूलियन एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जो इवैल्यूएट होने के बाद ट्रू या फॉल्स वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्क्रीन पर एक बूलियन एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, 5 इज़ ग्रेटर देन 2। तो जब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो आंसर है यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10 इज़ ग्रेटर देन 20। क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है तो इस तरीके का आंसर हमारा फॉल्स आएगा। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 2, 10 इज़ ग्रेटर देन 20, ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे बूलियन एक्सप्रेशन है, क्योंकि इनका आंसर या तो ट्रू है या फॉल्स है। और यहाँ पर हमने एक ऑपरेटर यूज़ किया है दोनों क्वेश्चन में, ग्रेटर देन। तो ये जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है इसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, जो दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। इसी का दूसरा नाम कंपैरिजन ऑपरेटर भी है। तो पाइथन में ग्रेटर देन के अलावा कुछ और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जैसे इक्वल टू ऑपरेटर में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें दो इक्वल टू साइन यूज़ करने हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं 5 इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर ये ट्रू दिखाई देगा। और अगर मैं लिखता हूँ 5 इक्वल टू 6 तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास और जो बाकी रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो है नॉट इक्वल टू, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, ग्रेटर देन जो अभी हमने यूज़ किया था, इसी तरीके से लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इन ऑपरेटर्स को हम डायरेक्ट वैल्यूज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसको आप किसी दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ए में मैंने 30 स्टोर किया, बी में मैंने 50 स्टोर किया। और अब मैं अगर कंडीशन लिखता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये देखिए एंटर प्रेस करने पर फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ए बी से छोटा है। और अगर मैं लिखूँगा ए इज़ लेस देन बी, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से आप बाकी चीज़ें भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर ए और बी को कंपेयर करते हैं इक्वालिटी के लिए, क्योंकि वो इक्वल नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ऐसे ही आप नॉट इक्वल टू ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है तो इसलिए वो ट्रू रिटर्न करेगा। और बाकी ऑपरेटर इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट होता है उन्हें हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। और स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं बहुत से एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं बूलियन टाइप के, जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू दे रहे हैं। और जो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ हैं इनको हम बूलियन वैल्यूज़ कहते हैं।